हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनका एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है इमीडिएट। लेट्स चेक इट आउट। मेजर अरकाना से विल टेक 5 कार्ड्स टू चेक करंट एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। जजमेंट, वाह क्या बात है। 2 कार्ड और, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक है मून, चंद्रमा। तो गाइस साइन बता दूं, वी हैव कर्क दैट इज कैंसर, पाइसेस, लिब्रा, सेजिटेरियस, जेमिनाई, टॉरस। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इनमें से हो सकता है मेजर अरकाना से। इवन वी हैव ऑल द साइंस बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून कैरी ऑल द साइंस। एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने कोई डिसीजंस लिए हैं और अब ये बैलेंस्ड है। जैसे होता है ना कि हम जब तक किसी निर्णय पे नहीं पहुंचते हम बहुत ज़्यादा घुटन फील करते हैं, बहुत इम्बैलेंस वाली सिचुएशन रहना कि सिचुएशन बैलेंस नहीं है, हम जगल कर रहे हैं, हम परेशान हैं, क्या करें क्या करें। जैसे ही हम निर्णय ले लेते हैं वैसे ही हमें रिलैक्स फील होता है, हमें ऐसा लगता है कि वाह अब एक बोझ टल गया, अब जो होना है हो जाए, मैं अपने रास्ते सही हूँ। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो डिसीजन लिया है अपनी लव लाइफ को लेकर या अपने शादी को लेकर या अपने रिलेशनशिप को लेकर, वो इमोशंस की सुनकर लिया है और मैं सही हूँ। ये अपने आप में ही अग्री कर रहे हैं कि आई एम राइट। और जब इंसान को ये फीलिंग आ जाए ना कि हाँ मैं सही हूँ, तो फिर उसको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। उसको कोई कितना भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करे वो पीछे नहीं हटते। सो एनर्जी अच्छी है। इस वक्त एनर्जी में आया है एक बेहतरीन शिफ्ट। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई करें एंजल। सबसे पहले टेम्परेंस, डिस्ट्रक्शन के देवता हैं और डिस्ट्रक्शन लेकर आए हैं साथ में। वी हैव डेथ कार्ड विद पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। इन्होंने जो डिसीजन लिया है वो फैमिली के अगेंस्ट जाकर कुछ निर्णायक फैसले लिए हैं इन्होंने, अपनी फैमिली के अगेंस्ट। ये एनर्जी है। कैसा जजमेंट एंजल्स? इन्होंने बातचीत की है अपनी फैमिली से, शादी से रिलेटेड। इन्होंने कोशिश की थी कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं, जो भी इनका परिवार है वो इनकी बातों को सुन ले, मान ले, बट नहीं मानी है फैमिली। जिसके बाद इन्होंने एंडिंग की एनर्जी आई है, ख़त्म किया है रिलेशन। एक तरह से जैसे होता है ना कि गुस्से में ही सही बट इंसान बोल देता है कि ठीक है मैं तो अपनी मर्ज़ी से ही रहूँगी या रहूँगा, आपको मेरे साथ रिश्ता रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो आपकी मर्ज़ी है। ये वाली सिचुएशन है। तो कुछ लोगों की फैमिली में झगड़े बहुत तगड़े हुए हैं। लवर्स, इनकी जो फैमिली है आपके पार्टनर की, उन्होंने इनको बहुत फोर्स किया कि आपसे दूर हो जाएं। इन्होंने कोशिश भी की, बहुत वेट भी किया, बहुत सब्र रखा कि शायद आपसे दूर हो जाएं सच में, बट नहीं हो पाए। और अब इन्होंने डिसीजन लिया है कि आपसे ही आगे, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आपको ही कमिटमेंट देनी है। तो इन्होंने आपके प्यार की वैल्यू को समझा है और ये चीज़ यहाँ से बिल्कुल क्लियरली निकल कर आ रही है।
क्या है डेस्टिनी में? इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी प्यार ही है डेस्टिनी। ये पॉजिटिव है, देखिए बहुत ज़्यादा। इन्होंने जो भी डिसीजन लिया है वो पॉजिटिव होकर लिया है, ऑब्सेस्ड हैं। इन्होंने जो भी ख़त्म किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके प्यार के कारण ख़त्म किया है। आप बहुत इमोशनल हैं अपने पर्सन को लेकर, और ये भी बहुत इमोशनल हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है यही मेरी डेस्टिनी में था, मेरा कर्मा था, जो मुझे यहाँ पर ये चीज़ें मिली हैं। इनकी फैमिली का सपोर्ट ना मिलना या इनकी फैमिली से कॉन्फ्लिक्ट हो जाना रिश्तों के कारण, आपके कारण, तो इनको लगता है कि ये मेरी डेस्टिनी में था। अगर मैं ये ना करता तो शायद मैं खुश नहीं रहता अपनी ज़िंदगी में। जी बिल्कुल, लवर्स की एनर्जी आ गई यहाँ पर। इनके लिए प्यार बहुत इम्पॉर्टेंट है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कर दें। इनको कहा जा रहा था, बोझ डाला जा रहा था कि ट्रेडिशनल वे में ही शादी करनी है, जिसके लिए इन्होंने मना कर दिया है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, आप अपने स्पाउस को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति आप दोनों की मैरिड लाइफ में था या थी जिसके कारण आपके पार्टनर मैनिपुलेट हो रहे थे। इन्होंने रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम की है। इनको भड़काया गया था कि तुमको बांध के रखती है या रखता है, तुमको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, करती है, या तुम इस रिश्ते में खुश नहीं हो, तुमसे वो कुछ छुपा रहा है या छुपा रही है। हर तरीके से इनको मैनिपुलेट किया गया था। बट जिस भी सिचुएशन में आप हैं, अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन एंड किया है। ये चीज़ें यहाँ से बहुत क्लियरली निकल कर आ रही हैं। मून को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। इनका मन फ़िलहाल आपकी तरफ है, या आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं, और आपको कोई स्मॉल जेस्चर इनकी तरफ से या तो रिसीव हुआ होगा या होगा। समझ रहे हैं? तो ये वर्तमान भावनाएं हैं आपके पर्सन की, करंट एनर्जी। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। जय हो शिव शक्ति, जय हो, जय हो, राधे कृष्ण। करंट फीलिंग्स राइट नाउ, करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स अभी इस वक्त आपको लेकर आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या है। कौन सा डे है आज? कौन सा डे है? थर्सडे। करंट फीलिंग्स में लास्ट कार्ड है ड्रेसिंग अप। एन अपॉर्चुनिटी टू ड्रेस अप एंड पार्टी, फन टाइम्स अहेड। ओह क्या बात है, पार्टी शार्टी, सैक्रिफाइस, बटरफ्लाई। ओके, तो करंट फीलिंग्स में पहला कार्ड तो यहाँ पर ऐसा है जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने पहले दोस्ती की है एक दूसरे के साथ, मतलब फ्रेंडशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों मिले थे, और उसके बाद जो रिश्ता था वो कन्वर्ट हुआ इनटू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और इनटू मैरिज। आपके पार्टनर को ये कनेक्शन थोड़ा डिफरेंट लगता है। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स में है कि आप दोनों अब जिस भी सिचुएशन में हो, अभी हो सकता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है मोर देन फ्रेंड्स हो सकता है क्लोज फ्रेंड्स हो सकता है स्पाउस हो, अभी आपकी जो भी करंट सिचुएशन है, बट इनको पास्ट याद आता है बहुत ज़्यादा करंट फीलिंग्स में। इन्हें ऐसा लगता है कि आप में एक दोस्त इन्होंने ऐसा पाया है। कई बार ये रिलेशनशिप में हो सकता है आपसे चिढ़ जाते हों, गुस्सा कर देते हों, टॉक्सिक रिलेशनशिप कई बार हो जाता हो आप दोनों का, झगड़े उगड़े और बहुत ज़्यादा किच किच, तू मैं टाइप्स। बट इनको वो जो आपका एक छवि है जो एज अ फ्रेंड, वो इनको बहुत याद आता है। इन्हें ऐसा लगता है कि यार रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम आए बट हमारी फ्रेंडशिप कभी भी ख़त्म ना हो। ये इनकी फीलिंग्स है।
इनको ऐसा लगता है कि ये आपको कभी खोना नहीं चाहते। अगर आप किसी और से भी शादी करने की सोच लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, मुझे अपने माँ बाप की मर्ज़ी से, ज़रूरी थोड़ी है कि वही पीछे हटे, हो सकता है आप पीछे हट जाओ। तो अगर कल को आप भी अगर ये कह देते हो कि मुझे अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करनी है, मजबूरी ही सही, तो भी ये आपको खोना नहीं चाहते। ये हमेशा आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं एज अ गुड फ्रेंड, एकदम पहले जैसा जो आप दोनों का रिश्ता रहा हो। तो ये इनकी फीलिंग है, बिकॉज यहाँ पर है द एक्स, सेकेंड कार्ड वी हैव द एक्स। सो कहीं ना कहीं अगर आप इनके एक्स पार्टनर हो या आपके पार्टनर आपके एक्स पार्टनर हैं, आप दोनों में ब्रेकअप हो चुका है या सेपरेशन हो चुका है या आपकी मैरिड लाइफ में सेपरेशन हो चुका है, जैसे भी एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड और एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, कहीं ना कहीं ने अभी भी ऐसा लगता है कि यार एक बॉन्डिंग तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल ही रिलेशन ख़त्म, अब एक दूसरे का कभी हम चेहरा भी नहीं देख पाएंगे। इन्हें कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि मैंने दिल तोड़ा हो या तुमने मेरा दिल तोड़ा हो, डजेंट मैटर, बट ये रिश्ता अभी भी हील हो सकता है क्या? मतलब कोई उम्मीद बाकी है, एटलीस्ट नहीं भी बाकी है तो दोस्ती तो हम रख सकते हैं, लाइक अ गुड फ्रेंड, कि तुम्हारे सुख दुख में मैं आके खड़ा हो जाऊं या मेरे सुख दुख में तुम आके खड़ी हो जाओ। इस तरह की सिचुएशन कुछ लोगों के पार्टनर के सबकॉन्शियस में नज़र आ रही है। नेक्स्ट, यहाँ फीलिंग्स में आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल मैडली इन लव हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं तैयार हूँ, तुम तैयार हो या नहीं ये बताओ, मुझे तो आगे बढ़ना है। मैं, जैसे होता है ना कि इंसान कई बार, आपने कभी विंडो से कूद के कहीं घूमने उमने गए हो कि नहीं? है ना, लाइफ में कुछ मज़े वज़े किए हैं, एक्साइटमेंट एडवेंचर की नहीं किया? हमने तो कॉलेज में भी बाउंड्री लांग कर हम बाहर भागे थे। एक बार तो हमारे सर भी पकड़ लिए थे, एक बार क्या 3-4 बार पकड़ाए हम लोग, और बहुत घर से तो अनलिमिटेड टाइम्स, बट कॉलेज से भी भागे हम लोग। तो आप लोग भी ऐसे कुछ किए होंगे। तो हम लोग तो, मैं स्पेशली तो बहुत ज़्यादा बदमाश थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप मुझे देखोगे, मेरी बातें सुनोगे, आपको लगेगा कितनी मैच्योर है, बट ये अब हुआ है, ये ट्रांसफॉर्मेशन अब हुआ है। पहले तो पूछना नहीं है, मतलब घर पे भी डंडा, कॉलेज में भी डंडा, ऑफिस में भी डंडा, हर जगह डंडा तैयार था मेरे लिए। आए तो बताते हैं, ये वाला हाल था मेरा। तो विंडो देख के बहुत सारी यादें आ जाती हैं सामने। तो यहाँ पर आपके पर्सन, कई बार इनकी फीलिंग्स में आता है कि रोमांटिक लाइफ में कुछ एडवेंचर होना चाहिए, कभी खिड़की उड़की से लांग वांग के आओ, साथ में घूमते हैं, या मैं आ जाऊँ तुम्हारे घर में कूद फान के। तो इस तरह की फीलिंग्स है आपके पर्सन की, चोरी चोरी मिलना चाह रहे हैं आपसे। इसके अलावा वी हैव बटरफ्लाई। तो आप में से कई लोगों के पार्टनर चेंज चाहते हैं, इनके लाइफ में अभी चाहे जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, बट इनका जो इंटरेस्ट है वो ये कि भाई मुझे कहीं अच्छा टाइम स्पेंड करना है, कहीं घूमना है, कहीं नाइट आउट पे जाना है तुम्हारे साथ, कहीं ट्रैवल करना है। मुझे ये इतना स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं होता, मेरी आदत नहीं है इतना स्ट्रेस लेने की। कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा एडवेंचर चाहते हैं, अपनी दोस्ती को बरकरार रखना चाहते हैं, चाहे रिलेशन टूट ही क्यों ना गया हो आपके साथ, फिर से जोड़ने की उम्मीद पे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब आप मिलो तो आप इनका कोई फेवरेट ड्रेस हो वो पहन के आओ, या ऐसी ड्रेसअप करके आओ जैसा इनकी विश हो। जैसे कोई लड़की है तो उसकी अपनी विशेस होती हैं कि हाँ मेरा जो बॉयफ्रेंड है या मेरा जो हस्बैंड है वो इस टाइप की ड्रेसिंग करे, है ना। वैसे ही इनकी भी अपनी कुछ विशेस हैं कि आप इस टाइप की ड्रेसिंग करके आओ और इनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो, कहीं घूमते हैं, कहीं एंजॉय करते हैं, बातचीत करते हैं, बैठ के कहीं डिनर करते हैं, लंच करते हैं, व्हाटएवर। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, सैड हैं, किसी तरह का सैक्रिफाइसेस इन्होंने किया है। जैसा कि अभी हमने मेजर अरकाना में देखा कि इन्होंने एक रिलेशन ख़त्म किया है किसी के साथ, तो ये थोड़ा सा जैसे होता है ना अपसेट हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी नीड है तुम्हारी। एक बार मतलब होता है ना कि इंसान अभी बिल्कुल अकेला है और उसने आपको सपोर्ट करने के लिए अपना सब कुछ ख़त्म किया है और उसे उम्मीद है कि शायद आप इस टाइम पे उसके साथ हो। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की फील हो रही है। तो ये कलेक्टिव एनर्जी है गाइस।
देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। इमीडिएट एक्शन क्या होगा। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में हैं उनका बताएं। जो नो कांटेक्ट में हैं क्या बातचीत होगी, क्या मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे, बातचीत होंगी? बिल्कुल होंगी। एक बार और शफल करते हैं। वन मोर कार्ड। ओके, वी हैव 3 मेजर अरकाना, 3 माइनर अरकाना। 2 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों के पार्टनर 2 घंटे से 2 दिन तक थोड़ी हैवी एनर्जी में रहेंगे। जैसा कि मैंने कहा, इमोशनल लेवल पे थोड़ा अकेले रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ स्ट्रेस लिया है कहीं ना कहीं। जैसा हमने देखा मेजर अरकाना में कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं, तो मेंटली इंसान रिफ़्रेश नहीं है अभी। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या तो फिनेंसेस को लेकर, या किसी से झगड़ा हुआ है जिसके कारण यहाँ सन एंड मून आए हैं। तो इमोशनल लेवल पे इन्होंने कुछ एक्शंस लिए हैं, जिसके बाद अब ये सॉलिट्यूड में हैं या रह सकते हैं। लेकिन कुछ लकी वंस के लिए 2 दिन के अंदर कॉल मैसेज आ सकते हैं, क्योंकि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, प्रोटेक्टिव हैं, और आपकी केयर कर रहे हैं अंदर अंदर। जैसे कहते हैं ना, ओवर थिंकिंग की वाइब्स है कि तुम कैसे हो, पता नहीं कैसे हो, मैंने इस हालात में छोड़ दिया था, तो क्या बात करनी चाहिए, क्या बोलूँगा या क्या बोलूँगी, शुरुआत कैसे करूँ या नहीं करूँ। तो इस तरह की सिचुएशंस हैं। थोड़ा क्या बात होगी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है तो उम्मीद की जा सकती है। ये खुद कंफ्यूज रहेंगे कि बात करें या नहीं करें। अभी तो कन्फ्यूजन है, बट यूनियन होगा, आपको घबराना नहीं है। कम से कम 2 दिन तक थोड़ी कम एनर्जी है बातचीत की, मतलब फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा बातचीत का। कुछ लकी वंस हो सकते हैं जिनके पार्टनर तुरंत ही कॉल मैसेज कर दें, बट ज़्यादातर लोगों के लिए अभी टाइम लगेगा। अभी मैसेज कॉल आने में यूनियन होंगे, बट समय लगेगा। जो कांटेक्ट में है उनके लिए बता दें। जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए वी हैव एम्परर एंड एम्प्रेस विद टावर मोमेंट। अभी आपके लिए स्पेशली ऑब्स्टिकल्स जो भी क्रिएट कर रहा है, यहाँ कपल की एनर्जी है। अगर आप मैरिड कपल हैं तो आपको खतरा है थोड़ा। मैरिड कपल के लिए कमिंग 4 आवर्स से 22 आवर्स झगड़े होने के चांसेस हैं, और बहुत ज़्यादा झगड़े हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर आप अनमैरिड कपल हैं तो आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है, चाहे वो इनका फैमिली हो या आपका फैमिली हो, जो भी थर्ड पार्टी है, वहाँ पर टावर मोमेंट दिख रहा है, बहुत तगड़ा वाला टावर मोमेंट। यहाँ पर टावर मोमेंट के साथ अकेले रहने की एनर्जी है, ऑब्स्टिकल से बाहर निकलने की एनर्जी है। तो फ़िलहाल 22 आवर्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, एक्शन भी लेंगे। लेकिन ये एक्शन थर्ड पार्टी के अगेंस्ट है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। मतलब बहुत रोमांटिक एनर्जी जो है वो आगे आने वाले समय में आपके सामने आएगी। फ़िलहाल यहाँ पर अवेयर रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा थर्ड पार्टी के साथ ड्रामा ज़्यादा है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त? एंजल्स की तरफ से आने वाला समय बहुत बेहतरीन है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। बिग हैप्पी चेंजेस, जो भी चेंजेस आएंगे या आ रहे हैं वो आपके बेहतरी के लिए आ रहे हैं, ऐसा आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं। अभी किसी भी स्ट्रेस को लेट गो कीजिए, आने वाले समय में एक्शन आपके फेवर में होगा। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आज ऑलरेडी रीडिंग काफ़ी लेट हो गई है क्योंकि मैं बाहर थी, अभी जस्ट आई हूँ और सबसे पहले ऑफिस में घुसती हूँ मैं, अगर रीडिंग पोस्ट नहीं हुई है तो। सो मिलते हैं इवनिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।